नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टवाइज। तो आज का दिन भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहा और निफ्टी करीब 230 पॉइंट नीचे बंद हुई, वो भी 180 पॉइंट रिकवर करने के बाद। क्योंकि इसका लो पॉइंट जो था वो 14,460 के करीब था और वहाँ से 14,638 के करीब बंद हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा शार्प फॉल देखने को मिली आज, जबकि जो स्टार्ट था वो उतना बुरा नहीं था। और एसजीएक्स निफ्टी भी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं दिखा रही थी, लेकिन उसके बाद सेलिंग बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो गई। और उसका मेन कारण ये था कि जो केसेस हैं कोविड के वो हाईएस्ट पॉइंट पे अपने पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी पैनिक सेलिंग आ गई। क्योंकि कुछ कुछ जगह जो है वो लॉकडाउन फिर से दोबारा शुरू हो चुके हैं या बात हो रही है। तो ये शायद पिछले दिन का ऐसा लोगों को लगने लगा है मार्केट्स को कि एक पिछले साल का ये रेप्लिका भी हो सकता है। यानी कि जिस तरह पिछले साल मार्केट स्लाइड कर गई थी, ऐसा ही कुछ हो सकता है। और दूसरा, रिजल्ट सीजन भी हैं, तो हालांकि एक्सपेक्टेड ये है कि शायद रिजल्ट्स बेटर होंगे, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी भी रिकवर कर रही थी। जीएसटी कलेक्शंस भी सबसे हाईएस्ट थे मार्च के, लेकिन मार्केट्स पहले ही काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुकी हैं। तो शायद कुछ करेक्टिव जो है करेक्शन भी मार्केट फैक्टर इन कर रही है, और थोड़ा सा नीचे जाना भी है। उसने कुछ जो गैप्स हैं वो भी फिल करने हैं। बट एसजीएक्स निफ्टी की अगर हम बात करें तो जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ वो लगभग 22 पॉइंट नीचे है। और नैस्डैक भी ऊपर है और यूरोपियन मार्केट्स भी ऊपर रहे, काफ़ी ज़्यादा एशियन मार्केट्स भी ऊपर रहे। बहुत ही कम एक या दो मार्केट्स ही थे एशियन जो नेगेटिव में रहे, बट हमारे मार्केट्स ने सबसे ज़्यादा आज अंडर परफॉर्म किया। और दो ही सेक्टर्स जो थे पॉजिटिव में थे, वो थे आईटी और मेटल। उसके अलावा सारे सेक्टर्स माइनस में थे। और जो सबसे ज़्यादा माइनस में सेक्टर्स थे आज, उनमें वो थे पीएसयू बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक्स, रियल्टी और मीडिया। तो ये मेन जो थे माइनस में थे। और दूसरा, निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो वो 1180 पॉइंट नीचे बंद हुई, वो भी 350 पॉइंट रिकवर करने के बाद। क्योंकि एक टाइम पे माइनस हो गई थी, जो पहुंची लेवल एजिक्स बैंक निफ्टी जो लेवल पे पहुंची थी वो 32,330 का लेवल था, और क्लोजिंग हुई बैंक निफ्टी की 32,680 पे। तो काफ़ी ज़्यादा स्लाइड यहाँ भी देखने को मिला। और बड़े बड़े बैंक जो हैं, चाहे वो एसबीआई है, चाहे एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई, एक्सिस है, तो कई सारे बैंक जो थे वो काफ़ी ज़्यादा 4 से 5 से 6% माइनस थे। इंडसइंड बैंक काफ़ी ज़्यादा माइनस था। तो ये मेन आज की समरी है। और अब हम बात कर लेते हैं कौन से स्टॉक्स में आप इंटरडे पोजीशंस लेके कुछ अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझिएगा कि मैं क्यों किस स्टॉक के बारे में बोल रहा हूँ कि वो ऊपर या नीचे जाएगा। क्योंकि कई बार कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड्स भी होते हैं, आपको लगेगा कि माइनस में है, लेकिन अगली बार ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। जो जब तक आप समझेंगे नहीं किसी स्टॉक के एनालिसिस को, तब तक आपको ठीक से अब उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है हमारा बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस देखिए कंटिन्यूसली धीरे धीरे लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा है। और यहाँ पे भी आप देखिए कि चांसेस थे इसके पास ऊपर जाने के और कुछ नए हाइज बनाने के, लगभग 5500 या 5600 के आसपास जाने के, लेकिन इसने बिल्कुल भी अटैम्प्ट नहीं किया, जिसकी वजह से आज काफ़ी ज़्यादा शार्प सेल ऑफ हुआ। 5.5% का सेल ऑफ हुआ, वो भी रिकवर करने के बाद में थोड़ा सा आप देख सकते हैं लोअर शैडो बना है और काफ़ी ज़्यादा बड़े वॉल्यूम्स पे बना है। तो मेरे ख्याल से कल ये थोड़ा सा और नीचे जा सकता है। और देखिए बाकी जो इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो आरएसआई है, स्टॉकेस्टिक्स है और विलियम्स है, वो भी कोई स्ट्रेंथ का इंडिकेशन दे नहीं रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से कुछ और लोअर लेवल्स देख सकता है कल के दिन। और अगर आपको टारगेट्स और स्टॉप लॉस चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरा ईमेल आईडी है invest50070@gmail.com। तो ये भी आपको मेरे सारे वीडियो से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप ब्रोकर रेट्स बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं या आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है आपके ब्रोकिंग हाउस में, जहाँ जिसकी वजह से आपको लॉसेस ज़्यादा होते हैं, प्रॉफिट्स कम होते हैं, या आपको प्रॉफिट जो है वो बहुत कम बन पा रहे हैं, या आपको कोई और सर्विस इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से आप अपने ब्रोकर की सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे लिख सकते हैं। मैं आपका अकाउंट एक बहुत ही रिप्यूटेड ब्रोकिंग हाउस के साथ खुलवाऊंगा, जिसमें आपके ब्रोकरेज रेट्स भी अभी के मुकाबले कम होंगे और आपको सर्विसेज भी काफ़ी बेटर मिलेंगी। और आपका आरएम भी मैं ही रहूँगा और साथ में आपको गाइड भी मैं ही करूँगा कि आप कौन से स्टॉक में कब पोजीशन लें, कब एग्जिट करें, कौन सा स्टॉप लॉस रखें। तो ये सारी चीज़ें आपको जब मैं गाइड करूँगा तो आपको खुद ही महसूस होगा
कि आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पहले के मुकाबले बढ़ रहे हैं या आपके लॉसेस कम होके वो प्रॉफिट में तब्दील हो रहे हैं। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मुझे इस ईमेल पे लिखिए ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। और जैसे मैंने बताया कि मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ में आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं और उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बर्जर पेंट्स। तो बर्जर पेंट्स देखिए पिछले कुछ समय में ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जब ऊपर गया तो यहाँ पे इन लेवल्स को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। ये लेवल जो है पुराने 770 के आसपास के, ये इसके लिए रेजिस्टेंस साबित हो रहे हैं। और यहाँ पे इसने यहाँ पहुँच के दोबारा बढ़त हासिल करने की कोशिश नहीं की बढ़ने की, और यहीं से नीचे हो गया। हालांकि वॉल्यूम्स कम थे, ये थोड़ा सा कंसर्निंग फैक्टर है, लेकिन ऑलमोस्ट 2.5% नीचे क्लोज हुआ ये कल के मुकाबले, मतलब पिछले दिन के मुकाबले। लेकिन यहाँ से मुझे लगता है अब यहाँ से और प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है इसमें, और ये और नीचे जा सकता है। और देखिए आरएसआई भी झुकनी शुरू हो चुकी है और विलियम्स भी नीचे जाना शुरू हो चुका है। स्टोकेस्टिक्स ने भी नेगेटिव क्रॉसओवर दे दिया है। तो मैं समझता हूँ कल ये नीचे का ट्रेंड दिखा सकता है, अनलेस मार्केट्स बहुत स्ट्रांगली ऊपर हों और वॉल्यूम्स जो है वो अगर कम वॉल्यूम्स की वजह से जो आज की गिरावट है, अनलेस वो प्लेन कर जाएं, उसके अगर ऐसा नहीं होता तो मैं समझता हूँ ये आप इसको आने वाले कुछ दिनों में नीचे के लेवल्स देखेंगे। और इसमें ज़्यादातर आप देखें तो बहुत कम दिन ऐसे हैं जिसमें वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा रहे हैं, अदरवाइज इसके वॉल्यूम्स लगभग इतने ही रहते हैं जितने आज थे। वैसे कि इसका जो कैंडल का साइज़ है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा था वॉल्यूम्स के मुकाबले, बट अदरवाइज मुझे लगता है इसका ट्रेंड जो है वो नीचे का हो सकता है। नेक्स्ट है हीरो मोटोकॉर्प। तो ये भी आप देख सकते हैं काफ़ी पहले अच्छा खासा ऊपर गया, काफ़ी बढ़त हासिल की, और उसके बाद से यहाँ पे इसके बाद से ये स्ट्रेंथ दिखा नहीं पा रहा, कंटिन्यूसली लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा इसने स्टेबलाइज किया था, लेकिन आज की जो फॉल है उसने एक नए लो पे क्लोज कराया। तो ये भी मैं समझता हूँ थोड़ा सा और नीचे जा सकता है। उसके भी अगर आपको लेवल्स टारगेट जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और देखिए बाकी सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो भी एकदम लोएस्ट पॉइंट पे हैं अपने, यानी कि लोअर बैंड को टच कर रहे हैं। तो ये भी 20 से नीचे है, ये -80 से नीचे है, ये भी 30 से नीचे है। तो इसमें स्ट्रेंथ फिलहाल दिख नहीं रही है, तो कल का दिन इसके लिए और नेगेटिव हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं जुबिलेंट फूड्स की। तो जुबिलेंट फूड्स ने अभी तक बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं, और यहाँ पे जब गया तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ गया, लेकिन उसके बाद में जब इसने लेवल रीटेस्ट किए तो इनको क्लोज क्रॉस नहीं कर पाया, और उसके बाद कंटिन्यूसली ये लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा है। यहाँ पे आके इसने थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाई, लेकिन वो स्ट्रेंथ को कंटिन्यू नहीं कर पाया, और पुराने हाइज भी टेस्ट नहीं किए हैं इसने। और यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं कि जो इसकी बाइंग की जो स्ट्रेंथ थी वो ख़त्म हो चुकी है, और अब ये आज दोबारा से इसने नीचे का ट्रेंड चालू किया है, और थोड़ा रिकवरी करने के बावजूद ये लगभग ऑलमोस्ट 4% नीचे क्लोज हुआ है। तो ये थोड़ी सी ऐसा लगता है कि और नीचे के लेवल्स देख सकता है। कल हो सकता है इसके लिए भी एक डाउन डे हो और ये कल माइनस में एंड हो। नेक्स्ट स्टॉक है एम फाइनेंस। तो एम फाइनेंस ने भी पिछले कुछ दिनों में, अगर हम यहाँ से फरवरी से बात करें तो काफ़ी अच्छी बढ़त हासिल की थी, लेकिन उसके साथ काफ़ी समय कंसोलिडेट किया, और अब ये धीरे धीरे फिर से नीचे गिरना शुरू हो रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में हम काफ़ी नीचे के लेवल्स दिखेंगे, और इसने एक आध दिन अगर ये ग्रीन कैंडल दिखाता भी है तो उसके बाद कंटिन्यूटी आ नहीं पाती, और ये पिछले जो ग्रीन कैंडल था उसके हाई को भी ब्रेक नहीं कर पाता है, और 210 215 के लेवल के आसपास में इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऐसा देखने को मिल रहा है। ये 2-3 बार ये लेवल्स टेस्ट कर चुका है, लेकिन हर बार इसको रिजेक्शन मिलती है, और इसीलिए भी नीचे जा रहा है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा और नीचे के लेवल्स भी देख सकता है, और बाकी जो इंडिकेटर्स हैं वो भी नीचे की तरफ ही झुके हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इसमें और वीकनेस देखने को मिल सकती है। तो ये थे हमारे स्टॉक्स जिनमें आप पोजीशंस लेके अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं, और लेवल्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको कुछ और भी वैल्यू एडेड सर्विसेज मिलेंगी। वो टोटली सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।